हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बारिश को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आपकी बारिश की एंजॉयमेंट के साथ साथ मैं आपके लिए एक और स्टोरी लेकर आई हूँ और स्टोरी है कैसे आया जूता। अब आप सभी को पता है कि हम जूता पाँव में पहनते हैं और क्यों पहनते हैं, अपने पाँव की सेफ्टी के लिए, ताकि हमारे पैरों में कंकड़ पत्थर या कांटा ना चुभे। तो हम लोग आज पता करेंगे कि ये जूता आया कैसे, जिसको हम अपने पाँव में पहनते हैं वो आया कैसे। तो चलो फिर आज की स्टोरी शुरू करें। चलो लेट्स स्टार्ट। एक समय की बात है, एक राजा था, उसका बड़ा सा राज्य था। एक दिन उसे देश घूमने का विचार आया और इसी विचार के साथ वह देश घूमने निकल पड़ा। जब वह यात्रा से लौटकर अपने महल आया, उसने अपने मंत्रियों से पैरों में दर्द होने की शिकायत की। राजा का कहना था कि मार्ग में जो कंकड़ पत्थर थे वे मेरे पैरों में चुभ गए हैं और इसके लिए कुछ इंतज़ाम करना चाहिए। कुछ देर विचार करने के बाद उन्होंने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि देश की सारी सड़कों को चमड़े से ढक दिया जाए। अब इसके लिए तो बहुत पैसे लगने वाले थे और कोई भी मंत्री कुछ नहीं कह रहा था। तो उनमें से एक बुद्धिमान मंत्री आया और उसने कहा, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो महाराज ने कहा, हाँ मंत्री जी कहिए। तो उसने कहा कि आप सारे देश की सड़कों को चमड़े से ढकने की बात कह रहे हैं, इसमें तो बहुत पैसा लगेगा, तो क्यों ना हम उस लागत को, उस खर्चे को कम कर दें। तो महाराज हैरान हो गए कि ये कैसे होगा। तो उसने कहा कि क्यों ना आप अपने पैरों को चमड़े के टुकड़े से ढक दें। तो महाराज ने कहा, वो कैसे। तो उसने कहा कि क्यों ना आप पैरों के लिए कुछ बना लें। तो बच्चों ऐसे ही जूते का निर्माण हुआ, ऐसे ही जूता आया। अब हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, हमेशा ऐसे हल के बारे में सोचना चाहिए जो ज़्यादा उपयोगी हो। जल्दबाजी में अप्रायोगिक हल सोचना बुद्धिमानी नहीं है। दूसरों के साथ बातचीत से भी हल निकाले जा सकते हैं।